6 सितंबर 2019 चंद्रयान 2 अपनी मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह गया था और मून सरफेस पर क्रैश हो गया था। इस दिन वैज्ञानिक भी दुखी हुए, कुछ तो रोए भी, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक निराश नहीं हुआ। उनके अंदर एक जज्बा था कि हमें किसी भी कीमत पर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी ही है। वैज्ञानिकों के इसी जोश और जज्बे का नतीजा है कि आज भारत चंद्रयान 3 के जरिए मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। पर आखिर इसरो ने ये कैसे किया? आखिर चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के कंपेयर में कौन-कौन से चेंजेस किए जिससे ये मिशन सफल रहा? और क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 के जरिए इसरो ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चांद पर लैंड किया? आइए जानते हैं इन सब सवालों को आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, चंद्रयान 2 की असफल लैंडिंग के मात्र 4 साल बाद इसरो ने फिर से चंद्रयान 3 को बना लिया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चंद्रयान 1 के 11 साल बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। वैज्ञानिक जल्द से जल्द मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे। 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 रॉकेट से चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। लॉन्च के केवल 20 मिनट बाद ही इसरो के इस पावरफुल रॉकेट ने इसे अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया, जिसके बाद सबसे पहले चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को और बड़ा किया और फाइनली 1 अगस्त को ये लूनार ऑर्बिट इंजेक्शन परफॉर्म करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलकर अपनी डेस्टिनेशन मून की ओर चला गया। ये सब कैसे होता है वो हमने चंद्रयान 2 वाली वीडियो में जान चुके हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपके सामने आ जाएगी। चलिए अब वापस आते हैं चंद्रयान 3 पर। फिर चंद्रयान 3 मून के एलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचा और फिर इसने दोबारा अपने इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को छोटा किया और जब इसका ऑर्बिट मून के सबसे करीब पहुंचा तब 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ। फिर इसने अपनी जर्नी मून के साउथ पोल की ओर शुरू की। 23 अगस्त को 6:04 पर विक्रम लैंडर ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग कर दी और इस तरह इसरो ने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद इतिहास रच दिया। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि आखिर चंद्रयान 2 के कंपेयर में चंद्रयान 3 में क्या-क्या बदलाव किए गए थे। पहला, अगर आपने मेरी चंद्रयान 2 वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया कि कैसे विक्रम के कोडिंग में प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शन उसके क्रैश होने की वजह बनी। उसी को ठीक करते हुए इस बार विक्रम के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव किए गए और उसकी रिस्ट्रिक्शन को खोल दिया गया और कुछ इस तरह की कोडिंग की गई कि चाहे कुछ भी हो जाए बस लैंड कर लो, चाहे ओरिएंटेशन कोई भी हो और लैंडिंग पॉइंट भी कोई भी हो। दूसरा, आपके लेफ्ट में है चंद्रयान 2 और राइट में है चंद्रयान 3। देखने में दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 में था एक लैंडर, एक रोवर और एक ऑर्बिटर। वही चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ था। हमारे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी सही सलामत है और चांद के चक्कर लगा रहा है और अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। इसलिए हमें ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ तो चाहिए था जो विक्रम को चांद तक ले जा सके। ऐसे में इसरो ने प्रोपल्शन मॉड्यूल बनाया। इसमें मोस्टली फ्यूल ही भरा था, बस एक ही पेलोड था जिसका नाम है शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम था ऐसे ग्रहों का पता लगाना जो पृथ्वी जैसे ही हैं। तीसरा, चंद्रयान 3 का TTC एंटेना यानी टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड एंटेना। इस एंटेना की मदद से इसरो और चंद्रयान 3 के बीच कम्युनिकेशन फास्ट हो गई थी, यानी कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड बढ़ गई और ये 2 लगाए गए थे ताकि विक्रम किसी भी ओरिएंटेशन में लैंड करे, इसरो विक्रम से कम्युनिकेट कर पाए। चौथा, इस बार विक्रम लैंडर में फ्यूल की मात्रा बढ़ा दी गई थी जिससे इसके इंजन लंबे समय तक ऑपरेशनल रह सके। इसके अलावा चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, वही चंद्रयान 3 में 4 इंजन थे। बीच वाले इंजन को हटा दिया गया था। ऐसा लैंडिंग के समय उड़ने वाली धूल से बचने के लिए किया गया था और साथ ही इससे लैंडर को बैलेंस करने में भी आसानी हुई। इनके अलावा और भी कई छोटे बड़े चेंजेस किए गए, जैसे वेलोसिटी और एल्टीट्यूड मेजर करने वाले इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया गया। लैंडिंग लेग्स को ऐसा बनाया गया कि वो ज्यादा शॉक अब्सॉर्ब कर सके और इन सब का नतीजा ये हुआ कि इस बार चंद्रयान 3 अपने लैंडिंग पाथ से जरा सा भी डेविएट नहीं हुआ और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर लैंड किया जो इसरो ने तय किया था। ये तो हुई चंद्रयान 3 की पहली लैंडिंग।
पर लैंडिंग होने के बाद इसरो ने इसके इंजन को फिर से स्टार्ट किया और साउथ पोल पर ही एक नई लोकेशन पर लैंड किया और इसे इसरो ने होप एक्सपेरिमेंट नाम दिया। पर आखिर इसरो ने ऐसा किया क्यों और इससे इसरो को क्या फायदा हुआ? वैसे ये इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बन सकती है। इस वीडियो में आपको इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक समझा देता हूँ, लेकिन अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं। दरअसल 4 सितंबर को इसरो के कमांड पर विक्रम लैंडर के इंजन को दोबारा से इग्नाइट किया गया और उड़ते हुए एक नई लोकेशन पर ले जाकर फिर से सॉफ्ट लैंड कराया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चांद पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट केवल 2 ही कंट्रीज परफॉर्म कर पाई है, जिनमें से एक अमेरिका है और दूसरा भारत बन चुका है। तो अब चंद्रयान 3 को मून पर लैंड किए हुए 14 दिन से ऊपर हो चुके हैं और जैसा कि हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि विक्रम को 14 दिनों तक के लिए ही बनाया गया था। इन 14 दिनों में विक्रम अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुका था। तो चूंकि विक्रम वैसे भी बंद होने वाला था तो इसरो ने सोचा कि क्यों ना एक और एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसके इंजन को रीस्टार्ट किया जाए। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि इसरो फ्यूचर में मून सैंपल रिटर्न मिशन करने वाला है, तो उसके लिए ये एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और साथ ही एक बार और मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ज्यादा डेटा इकट्ठा कर पाए ताकि आने वाले फ्यूचर मिशंस में गलती की कोई गुंजाइश ना हो। इस मिशन में इसरो द्वारा विक्रम को लैंडिंग लोकेशन शिव शक्ति पॉइंट से हवा में 40 सेंटीमीटर तक ऊपर उड़ाकर 30 से 40 सेंटीमीटर दूर तक ले जाया गया और फिर दोबारा वहां पर उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई। इस एक्सपेरिमेंट की सक्सेस पर इसरो ने कहा कि सेकेंड लैंडिंग के बाद भी विक्रम लैंडर में लगे सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं और हेल्दी कंडीशन में है। हालांकि आज विक्रम लैंडर इसरो के संपर्क में नहीं है, लेकिन इस मिशन को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मिशन ने इसरो के आने वाले फ्यूचर मून मिशंस की नींव रखी है। खैर, अगर आप चंद्रयान 2 वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।